रहीम। स्टूडेंट्स, LHV का क्लास है। टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। राइट। फर्टिलाइजेशन को कंसेप्शन भी कहते हैं। कंसेप्शन क्या होता है? ये फ्यूजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। फ्यूजन मतलब मिलना, आपस में घुल मिलना। किसका? जेनेटिक मटेरियल का। ये जेनेटिक मटेरियल कहाँ से आता है? ये आता है फीमेल के ओवासिल से, यानी ओवम से, ठीक है, और मेल के स्पर्म सेल से। यानी स्पर्म सेल और ओवा सेल आपस में मिल जाए तो क्या बनाता है? एक जाइगोट बनाते हैं, ठीक है, जाइगोट। ये वो जाइगोट होता है जहाँ से एक लाइफ इनिशिएटिव लेती है, आगाज़ करती है, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेटली 12 to 24 आवर तक ले सकती है। ये प्रोसेस यानी कि फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें फ्यूजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। यानी कि जेनेटिक मटेरियल्स ओवासिल से और स्पर्म सेल से आते हैं और आपस में मिल जाते हैं, जिसके नतीजे में जो कुछ बनता है इसे जाइगोट कहते हैं। तो ये प्रोसेस अप्रॉक्सीमेटली 12 आवर से 24 आवर्स तक टाइम ले सकता है, ठीक है। ये मोस्टली अकर होता है कहाँ पे आपको पता है? ये नॉर्मली अकर होता है एम्प्यूला में। एम्प्यूला फॉर एग्जांपल ये एम्प्यूला है। तो यहाँ पे क्या हुआ है? फर्टिलाइजेशन हुई है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन। अब इस सेल में फर्दर डिवीजन शुरू हो जाएगी, मुसलसल डिवीजन। ये 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4, 6, 8, 12 इस तरह बनते रहेंगे, ठीक है। यहाँ तक बनेंगे कि एक बॉल बन जाएगा, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। और इस बॉल लाइक स्ट्रक्चर को फिर कहते हैं मोरोला। क्या कहते हैं? मोरोला। ये मोरोला फर्दर इसमें डेवलपमेंट आती रहेगी हत्ता कि इसमें एक कैविटी अफेयर होगी। एक कैविटी, यहाँ पे एक कैविटी बन जाएगी, ठीक है। इस कैविटी के बाद इसे फिर मोरोला नहीं कहते हैं, इसे फिर कहते हैं ब्लास्टोसाइट्स कहते हैं, ठीक है, ब्लास्टोसाइट्स कहते हैं। ये ब्लास्टोसाइट्स तक पहुँचने के लिए इससे 7 डेज तक लग सकते हैं, 7 डेज तक। जब ये ब्लास्टोसाइट्स बन जाए तो ये टाइम होता है एंडोमेट्रियल वॉल में रेस्ट करने का या इम्प्लांट करने का। ये जो ब्लास्टोसाइट में कैविटी बना है तो ये असल वही जगह होता है जहाँ से ये क्या करता है, अपने आप को चिपका देता है एंडोमेट्रियल वॉल के साथ। ये एंडोमेट्रियल वॉल है तो यहाँ आके खुद को क्या करता है, इसके साथ चिपका देता है, ठीक है। चिपकाने के लिए इसके ऊपर टाइनी प्रोजेक्शन अफेयर होते हैं, यानी कि इस तरह का स्ट्रक्चर निकल आते हैं, इस तरह के राइट। तो वो स्ट्रक्चर इस एंडोमेट्रियल वॉल के अंदर घुस जाते हैं और अपने आप को इधर फिक्स कर देते हैं। जब ये यहाँ पे आते हैं रेस्टिंग के लिए, यानी एंडोमेट्रियल वॉल में अपने आप को रेस्ट करने के लिए या फिक्स करने के लिए आते हैं, तो इससे आप डिसीजुआ कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसीजुआ, राइट, डिसीजुआ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सेल है, ठीक है, और ये क्या है? ये सेल्स डिविजन्स में होती रहती है, ठीक है। और ये इसमें वो कैविटी है जिसे हम क्या कहते हैं? इसके बाद इसे ब्लास्टोसाइट कहते हैं, ठीक है। इस ब्लास्टोसाइट के ऊपर कुछ टाइनी प्रोजेक्शन इस तरह निकल आते हैं, टाइनी प्रोजेक्शन। ये टाइनी प्रोजेक्शन वो पॉइंट होता है जो एंडोमेट्रियल वॉल के साथ फिक्स या कांटेक्ट में आता है, ठीक है। इसकी वजह से अपने आप को यहाँ पे कांटेक्ट करता है। इसके बाद जो बारी आती है इम्प्लांटेशन की, यानी कि इम्प्लांटेशन में क्या होता है? जो
फर्टिलाइज ओवा सेल है ये आता है यूट्रस में, यूट्रस के एंडोमेट्रियल वॉल के साथ चिपक जाता है लाइक दिस। अब जो सेल इस पोजीशन को पहुंच गया है कि इसमें टाइनी प्रोजेक्शन निकले हैं, मतलब ये रेडी है यहाँ पे फिक्स होने के लिए, ठीक है, इंडोमेट्रियल वॉल में एम्बेडेड के लिए, यानी अपने आप को चिपकाने के लिए रेडी है। तो ये यहाँ पे कब इम्प्लांट होता है? ये कम से कम 3 to 4 डेज़ पे इम्प्लांट होता है, मतलब कि जब ये यूट्रस में पहुँच गया तो 3 से 4 दिन के अंदर तक ये अपने आप को क्या करता है, इम्प्लांट कर देता है, ठीक है। और यहाँ पर जब आप देखें तो ये इसके फर्टिलाइजेशन के बाद 7वां दिन होता है, 7 दिनों के अंदर ही यहाँ आके क्या होता है, इम्प्लांट होता है। ये था आज का लेक्चर, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।